नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। टाइम हो गया फिलहाल करेक्ट 6 बज गए और कुछ ऑफर वगैरह की मैं तैयारी कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा 1-2 घंटा लेट हो गया हूँ। आइए एनालिसिस करेंगे। कल जो है अपनी डेट रहने वाली है 22 दिसंबर और इम्पोर्टेंट है, एक्सपायरी है कल। और एक्सपायरी जैसा माहौल हमको आज ही देखने को मिल गया, ठीक है। उसकी वजह से हमारे हाथ लगा क्या, आज जैकपॉट। कोई दिन होता है ना मोटा पैसा बनता है, आज मोटा पैसा बना है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऑफर है, क्रिसमस का ऑफर है। आप लिंक मैंने पोस्ट कर दिया टेलीग्राम पे आप सबसे पहले जुड़िए। जो 3 मंथ वाला ऑप्शन है जिसके चार्जेस 5K थे, यहाँ पे आप जाइए 5K वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, हाँ ये रहा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा रहता है ये हैव ए कूपन कोड, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद कैपिटल लेटर में, खैर वो कैपिटल लेटर में अपने आप आ जाएगा, क्रिसमस टाइप करिए। यहाँ पे फिर स्पेस नहीं आना चाहिए। 2-3 लोग यहाँ पे स्पेस आ रहा है तो वो इनवैलिड दिखाता है कूपन, जैसे पासवर्ड में होता है। क्रिसमस डालिए, दिस प्राइस विल ऑटोमेटिकली फॉल अप टू 4K, देन यू कैन पे। इट्स फॉर 3 मंथ, मतलब कल से 90 डेज, कल से आप 90 डेज काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑफर है। और गाइस, सिंगल मंथ के लिए मत पूछिए। 4,000 में आपको 90 दिन विद दिस मच ऑफ एक्यूरेसी एंड सेफ्टी कोई नहीं देगा, ठीक है, कोई भी नहीं देगा। तो ये है। और सबसे पहले दोस्तों चलिए आज का रिकैप अगर करते हैं तो सुबह सुबह आपको पता होगा कॉल बुक करने को बोल दिया था, वीडियो डाल दी थी और स्टॉक्स भी आपको दिए थे। काफी स्टॉक्स आपको, ग्रैनुअल्स, ओरो फार्मा, देन अपोलो हॉस्पिटल चलते हुए मार्केट में दिया था, निफ्टी सेल दिया था, ठीक है। वीडियो बना के 350 पे कि भैया मार्केट तेज नहीं मंदा लग रहा है, ठीक है। ये तो दुनिया भर के स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और ये ओरो फार्मा ग्रैनुअल्स चलते हुए कल मार्केट में दिए थे। ये एक पेयर दिया था 18,000 टू 10:17 पे, ठीक है। उस समय निफ्टी चल रहा था आपका कितना, यहां से निफ्टी चल रहा था आपका 18,300, 380 प्लस, जब ये पेयर दिया था, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पुट है, निफ्टी का लो बना है 18,164 या 165 के आसपास बना है। तो ये जो पुट है ना 70-80 प्लस गई है, तो जैकपॉट है इसमें। और सुपर डुपर जैकपॉट कौन सा था, वो था भैया ये वाला। ये 1 बजे के करीब, करेक्ट 1 PM के करीब 42,600 की पुट एंड 43,600 की कॉल ली थी। ये क्या है, कैलकुलेटेड एक जुआ है, आप इसे जुआ ही बोलिए, बट एक कैलकुलेटेड जुआ है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट की वोलेटिलिटी को देख के, विक्स को देख के, कि निफ्टी कम से कम जब वो 43,100 के आसपास है, आज नहीं कल, ये मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था। कल कल के दिन 500 पॉइंट जरूर मूव करना चाहिए, ये मेरी कैलकुलेशन बोल रही थी। तो 500 पॉइंट मूव करता तो सी वाला, ये वाली कॉल कम से कम 200 प्लस जाती, 200 से 300 प्लस, ठीक है। और ये वाली अगर नीचे गिरता तो ये वाली पुट 200 से 300 प्लस जाती। कल के दिन मेरा जो दिमाग में था वो कल का था। और नहीं भी अगर हिलता तो भैया फिर ये बहुत रिस्क था। जो कि टोटल कॉस्ट बन रही थी इसकी 90, यहां पे देखिए टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 90। वो मूव मार्केट ने आज ही दे दिया जो कि मैं कल सोच रहा था। अब आज आने की वजह से क्या हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन 200-300 प्लस की थी, प्रीमियम उसके आज ही बढ़ गए, 450 प्लस गई है ये पुट। ये वाली पुट आप देख सकते हैं इसका प्राइस, ठीक है। ये वो ये ऐसा जैकपॉट लगा हाथ में। ये जो टोटल कॉस्ट यहां 90 की थी, टोटल कॉस्ट 500 प्लस चलेगी इसमें, बिल्कुल ही आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसा जैकपॉट हाथ लग गया, ठीक है। ऊपर से फिर एक जैकपॉट कौन सा हाथ में लगा, वो हाथ में लगा भैया मेट्रोपोलिस। कल मेट्रोपोलिस 1280 पे बाय दिया था, ये देखिए। हेल्थ केयर सेक्टर सब बढ़िया लग रहे थे, ठीक है। एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, ये कहां पहुंच गया, ये रहा, ये रहा मेट्रोपोलिस। 20 दिसंबर कल का ट्रेड, 1280 पे बाई कीजिए, 1340। मेट्रोपोलिस का जो आज का हाई है वो 1385 के आसपास है, ठीक है। और कल मैंने
3-4 वीडियो बनाई थी, स्टॉक दिए थे सॉरी, बट सारे के सारे चार्ट पैटर्न ऐसे थे कि फार्मा, ठीक है, और ये हेल्थ केयर, ये भैया भागने वाला है, उनके चार्ट पैटर्न ऐसा बोल रहे थे। और फिर चलते मार्केट में न्यूज भी आ गई कोविड की, इसकी वजह से जितने लेबोरेटरी के स्टॉक थे वो दबा के भागे। मेट्रोपोलिस आपका भाग गया, लाल पैथ लैब आपका भाग गया, लॉरस लैब आपका भाग गया, विजय डायग्नोस्टिक आपका, सब डीवीस लैब भाग रहे, सब भाग गए। तो चार्ट पैटर्न भी पहले से काफी कुछ बता सकते हैं आपको। चार्ट से प्यार करना सीखिए, चार्ट को समझना सीखिए। गलती क्या करता है रिटेलर, 1-2 बार फेलियर देख लेता है तो सोचता है कि ये स्टडी खराब है। भैया कोई भी स्टडी स्टॉक मार्केट में 80% भी काम करती है ना, बहुत है। 100% आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो चीज ढूंढिए जो 80% काम करती है, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अब आ जाइए, अच्छा पैसा लगातार तीसरा दिन जब हमारा बहुत बढ़िया पैसा बना है, एनालिसिस को शुरू करते हैं। ठीक है, अब काफी लोगों के क्वेश्चन थे, क्या जीटी भाई जो आप ये बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं दोस्तों एनालिसिस पे। ठीक है, ये रहा निफ्टी का चार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। काफी लोगों ने डाउट पूछे हैं आज की गिरावट को देख के। क्या हुआ है, मेरे को काफी लोगों ने चार्ट भेजे कि जीटी भाई 1 2 3 5 पूरा हो गया, ये 3 4 5, और ये अब बड़ा चार्ट पैटर्न पे गिरावट चालू हो गई। ठीक है, देखिए आप सही हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक हम क्या क्या वेव काउंट लेके चल रहे हैं, 1 2 3, ये 4। ठीक है, अब ये कब तक वैलिड है, हम इसे कब तक वैलिड माने कि ये 4 है और 5th नहीं आ सकता जिसका टारगेट 19,000 प्लस है ना। ठीक है, देखिए ये तो सबको पता है, अगर आप मेरे को डेली देख, ये जो रिट्रेसमेंट है 3rd से 4th की, इसका गोल्डन रेशियो क्या होता है 38.2%। तो सिंपल सी बात है, जो ये लो है 16,950, ठीक है, और ये जो टॉप है 18,887, ये जितने भी पॉइंट बनते हैं लगभग 1800-1900, इसका अगर 38.2% का रिट्रेसमेंट निकाला जाए तो लेवल कितना आ रहा था, रट भी गया होगा आप लोगों को, 18,150 मोटा मोटा। ठीक है, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है, इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है तो भैया ये फिर हमको कहीं से भी स्टडी नहीं करना है कि ये 5th वेव के लिए जा रहा है। 80-90% केसेस में गोल्डन रेशियो के नीचे क्लोज करने के बाद, तो टिल द टाइम इट इज अबव 18,150, इट इज क्वालिफाइड फॉर 19,000 प्लस। ठीक है, ये स्टडी अभी तक, मतलब आप इसे इसको ये नहीं कह सकते कि ये एंटीसिपेशन खत्म हो गई है जब तक ये इस लेवल के ऊपर। ठीक है, अब ये व्यू बिल्कुल ही, स्टडी बिल्कुल ही हमें नेग्लेक्ट ही कर देनी है। वो कब करनी है, जब इस 16,950 से ये 18,887, इस टोटल काउंट का मोर देन 50% करेक्ट है। ठीक है, मोर देन 50% करेक्शन आ जाए, तब हम कह देंगे कि हाँ, तब उसके बाद जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं 1 2 3 4 5, फिर ये वैलिड हो जाएगा 1 2 3 4 5। मैं इसको भी क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए 4th जो है ना, ये बहुत छोटा रिट्रेसमेंट है, इतना रिट्रेसमेंट नहीं आता। रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आना चाहिए 38.2% तक का, वो पहली प्रायोरिटी रहती है। तो वो अभी तक यहां पे आप कह सकते हैं आज हमें देखने को मिला 18,150, 164 कितने का लो बना है, उसके आसपास हमें आज देखने को मिला। तो ये स्टडी है। ठीक है, हाँ, अब आ जाइए कल के व्यू को लेके। आज तो छप्पड़ फाड़ वो हो गया है, कल के व्यू को लेके देख, कैंडल बहुत खराब बनी, 1 2 3 दिन के पूरा ढक लिया उसको। ठीक है, एक बेयरिश एनगल्फिंग बना है। बस दिक्कत क्या है, मतलब कल का व्यू तो नेगेटिव ही बन रहा है इस कैंडल को देखते हुए। आप ये नहीं कह सकते कि कल खुलेगा ऊपर या ये वो, बाकी मार्केट का कुछ नहीं पता, इंडियन मार्केट का कुछ नहीं पता। ये एक तेजी मंडे को, ये एक तेजी ट्यूसडे को, जबरदस्त हैमर, आज ओपनिंग भी ऊपर। ठीक है, बट 10 EM में 20 EM में इन्होंने ऐसा धकेला नीचे, अरे भैया। ठीक है,
तभी आपको वो वीडियो बना के डाल दी थी यूट्यूब पे, 350 के आसपास था। अब मार्केट मंदा है, यहां से फिर लो कितना बना है मेरे ख्याल में 164 का बना है, कितना बना है या करेक्ट 164, 160 करेक्ट 164। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 38.2% रिट्रेसमेंट कर चुका है, आप ये मान लीजिए। अब 18,150 को पकड़िए, बिलो दिस ही आपको फ्रेश शॉर्ट करना है, बिलो दिस फ्रेश शॉर्ट। और जिस दिन इस 16,950 से यहां पे आप गिनती कर लीजिए 18,887, इसका 50% जिस दिन कितना आता है मेरे ख्याल में 17,800 के आसपास आता होगा, उसके नीचे चला जाए, फिर कोई चांसेस नहीं है कि फिर फिफ्थ वेव बनेगी। ठीक है, कोई चांसेस नहीं, एज पर एलियट वेव थ्योरी, एज पर एलियट वेव थ्योरी। जो एलियट वेव कहता है वो क्या कहता है, जो फोर्थ वेव है, वो फोर्थ वेव है, इट कांट रिट्रेस मोर देन 50% ऑफ थर्ड वेव। ठीक है, तो इसका जो 50% है वो आप निकाल लीजिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आज लोगों ने इतनी क्वेरी पूछी हुई है, तो मैं एक एक को क्या जवाब दूंगा, मैं यहीं पे सबकी चीजें कवर कर देता हूं। ये ले जाइए आप ऊपर 18,000। ठीक है, यहां पे करीब लेवल आ रहा है 17,900, मोटा मोटा पकड़ लीजिए 17,900, 17,900। तो 17,900 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करना चालू कर देता है, फिर तो फिफ्थ वेव नहीं, फिर जो आप लोगों ने यहाँ पे मुझे वेव काउंट शेयर किया है 1 2 3 फिर 5, फिर वही वैलिड है। ठीक है, बट फिलहाल अभी तक सिंस इट इज अबाउ 18,150, 1 2 3 4 हम मान के चल रहे हैं, एंड फिफ्थ वेव अगर आनी है तो आ सकती है, जो कि 19,000 तक जा सकती है। तो ये लेवल क्रूशियल रहेगा, इसको देखना है, क्योंकि ये 38.2% के रिट्रेसमेंट पे आता है। ठीक है, कल के लिए व्यू नेगेटिव है इस कैंडल को देखते हुए, और बड़ी तगड़ी कैंडल बनी है। हाँ, एक चीज इसमें हो सकती है, ये जो 50 EM है ना, ये अपनी ताकत जरूर दिखाएगा। देखिए, ये 10 EM में आया, इसने उछाल दिया, ये 10 EM में आया, इसने फिर उछाला, ये फिर 10 EM को टच किया, इसने फिर उछाला, फिर नीचे आया, ये 20 EM पे आया, ये रहा 20, एक ग्रीन कलर की लाइन रहती है मेरे चार्ट में हमेशा, इसने भी इसको जंप दिया। तो हर एक EM ने इसको उछाला है, अब 50 EM में भी इसको उछाल सकता है, बट ऊपर क्या तलवार लटक गई है, बिल्कुल ये 10 EM में, ये 20 EM में, ये दोनों ने चुम्मा ले लिया है, दे आर किसिंग ईच अदर, बिल्कुल यहां पे। अब कल अगर इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, एक और लोअर क्लोजिंग आ जाती है, भैया 10 और 20 का बेयरिश क्रॉस ओवर हो जाएगा, बेयरिश क्रॉस ओवर 10 और 20 का, फिर जो साइन देगा ये कम से कम 500 से 600 पॉइंट तो गिरेगा ही गिरेगा इस लेवल से भी। ठीक है, क्योंकि टोटल फॉल फिर ये हजार पॉइंट का हो जाता है जनरली। ठीक है, 80 to 90%, में हमेशा बोलता हूं मार्केट में 100% कुछ नहीं है, सब चीजें फेल होती हैं, और आपको ट्रेडिंग क्या करना है, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करना है। ठीक है, बी स्मार्ट, ऐसा नहीं है कि चीजें फेल होती हैं तो उनको पढ़ना छोड़ देना चाहिए, वो बेवकूफ लोग होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई यूट्यूबर फेल होता है तो आप उसको देखना ही, ये तो चंपक है चल, ऐसे अगर आप सोचोगे तो आप दूसरों के दरवाजे पे ही भटकते रह जाओगे। ठीक है, एक की वीडियो देखी, दूसरे की वीडियो देखी, तीसरे की वीडियो देखी, चौथे की वीडियो देखी, जबकि करना क्या है आपको, अगर इस बंदे की 50% भी एक्यूरेसी है ना, आपको अपने हिसाब से इसको इसके साथ ट्यूनिंग बिठानी है। आप अपनी जब तक ट्यूनिंग नहीं बिठाओगे किसी के साथ, आप लॉस ही करते रह जाओगे, चाहे किसी की एक्यूरेसी 90% भी हो, आपकी ट्यूनिंग उसके साथ नहीं बैठ रही है। ठीक है,
आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अब इसने किस प्रकार का ट्रेड दिया है, अब इसने कौन सा ट्रेड दिया है, अच्छा ये तो अब उसका पोजिशनल है और ये वाले ट्रेड में इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ये इंट्राडे में ज्यादातर फेल होता है। आपको अपनी ट्यूनिंग बिठानी है उस बंदे के बाद, बाकी आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोलते हैं 95% एक्यूरेसी है या किसी की अगर 70 से 80 भी है, आप मार्केट में सस्टेन हो जाओगे, और जो मार्केट में सस्टेन हो गया वो प्रॉफिट ही कमाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी दोस्तों कल के लिए। व्यू नेगेटिव ही है, फ्रेश सेल 150 18150 बिलो, टारगेट वी में से 18,070, 18,030 एंड 17,970। ठीक है, ये कल के लिए। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, ऐसी कैंडल बहुत दिनों बाद बनी है, और बैंक निफ्टी में जो यहाँ पे खेला हुआ है ना, ये मेरे मन में तो बहुत पहले से ही डाउट डाल रहा था, मैं डेली आपके साथ शेयर कर रहा था, पर वो कुछ लोग हैं ना जो वो कहते हैं हारेगा ही नहीं, अंधेरा कायम रहे किलविश की तरह, होगा ही नहीं, गिरेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा होएगा ही नहीं, बैंक निफ्टी चला 45,000, ऐसे नहीं होता। आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। जो चीज का नेचर है 400 से 500 पॉइंट मूव करना, उसका नेचर है। अगर वो 100 150 पॉइंट मूव कर रही है डेली, ठीक है, यहां से गिन लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। चलिए ये कैंडल अच्छी है, 32 33 34 35, 35 दिन बिल्कुल पिन बार पिन बार पिन बार पिन बार पिन बार कैंडल। दिमाग में अपने आप खुजली हो जाती है कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और ये गिरावट आनी आनी थी, आनी आनी थी, जो मैं आपको बता रहा था, और हमने इसको आज बढ़िया तरीके से हमारे को हाथ छप्पर फाड़ के पैसा भी लगाया। सेम कहानी अब दोस्तों इसमें है, ये 1 ये 2, मैं इसको अभी तक 3 ही मान रहा हूं, कब तक 3 मानता रहूंगा, सेम स्टडी सेम एनालिसिस। 38.2% का रिट्रेसमेंट निकाल लीजिए यहां से लेके यहां तक, जब तक इसके ऊपर है, ये थर्ड टच फोर्थ पूरी होगी और फिफ्थ के लिए क्वालिफाई करता है। तो कुल मिला के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इनके 38.2% के रिट्रेसमेंट के लेवल निकाल लीजिए, दोनों बिल्कुल आसपास मिलेंगे आपको। उनके नीचे है तो बी ऑन सेल साइड, ठोको ठोको ठोको। उनके ऊपर है वेट फॉर प्राइस एक्शन, सी चार्ट ऑफ 5 मिनट, देन 15 मिनट। ठीक है, एक अच्छा सा रिस्क लेके, एसएल लेके आप बाय कर सकते। ये रहेगा फिलहाल आगे के लिए प्लान। ठीक है, और दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो, कुछ दिमाग में घुस रहा हो, प्लीज लाइक का बटन दबाना जरूर। अब देख लेते हैं रिट्रेसमेंट कितना आता है। करेक्ट, ठीक है, ये खींच दी मैंने आपके सामने लाइन, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, और ये हो गया थर्ड, और अब इसको हमें स्टडी करना है, इस पार्ट को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा करता हूं इसको जूम। अब देखिए इसने आज पहली क्लोजिंग दी है ये 23.6%। अब इसके नीचे क्लोजिंग दी है, अब ये क्वालिफाई कर जाता है कहां तक आने के लिए, 38.2% तक आने के लिए, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। दूसरा दूसरा क्या हुआ है, ये है इसका हरे रंग की लाइन जो है, ये क्या है 20 EM में। अब इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, और कल ये इस क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करता है, 80 to 90% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वी आर गोइंग टू किस दिस 50 EM। वी आर नॉट बैंक निफ्टी, जो कि आज की डेट में 42,144, और 38.2 रिट्रेसमेंट का जो लेवल आता है, उस लेवल को मैं अगर आपके सामने निकालूं तो एक लाइन खींच देता हूं हॉरिजॉन्टल,
1980, तो मोटा मोटा 42,000। ठीक है, तो ये है फिलहाल बैंक निफ्टी का व्यू, नेगेटिव ही है। बैंक निफ्टी में मुझे कहीं से भी किसी प्रकार से तेजी नहीं लगी। इतनी विक बनी है, बंद कहाँ पे हुआ है, कितना लो लगा है? अरे भैया 42,375, और टॉप कितना था 43। 1,300 पॉइंट का फॉल दिया आज बैंक निफ्टी ने एक दिन में, बढ़िया है। ठीक है, चलिए तेजी कब तक नहीं करनी अब ये जो जोन है, ये बक्सा, इसको अब ऊपर नहीं आने देगा। ये 42,880, बस ये बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने तो ड्रॉ कर लिया अपने चार्ट पे, आप लोग भी कर लीजिएगा। जब तक इस बक्से के अंदर दोबारा आके क्लोज नहीं कर देता, तब तक तेजी का सोचना नहीं है। और टारगेट अपना क्या है, नीचे की तरफ। पहला 50 EMA, मतलब 50 EMA लगा लीजिए, 42,100 के आसपास आता है, उसको टच करना चाहिए बैंक निफ्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनालिसिस, आपका समझ में आया हो, पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिसर्च कैसे होती है, आई होप आपको लर्निंग भी काफी मिलती होगी। मैं डेली बता देता हूं, बाय करिए, सेल करिए, लाइव मार्केट में वीडियो बना के बता देता हूं। शाम को वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, लर्निंग। इट्स ओनली लर्निंग। ट्रेडिंग लाइव मार्केट में ही होती है, शाम को नहीं होती है। ठीक है, जहां पे मैं तलवार की नोक पे बैठ के आप लोग को बोलता हूं, अब यहां से बाय करिए, अब यहां से सेल करिए। ठीक है, इतना आसान नहीं है, और मेरे गलत होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। प्लीज डिवाइड योर मनी इन इक्वल पार्ट्स एंड इन्वेस्ट दैट मच ओनली पार्ट इन वन ट्रेड। चाहे आप 100% भी श्योर हो कि मुझे इसमें प्रॉफिट होने वाला है, 1,00,000 रुपए को कम से कम 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 25,000 रुपए से ऊपर उस ट्रेड में नहीं लगाने। ठीक है, जब जब आपको लगेगा कि मैं 100% ऐसा ही होगा, उसी टाइम आपके मन में घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ यार मैं गलत जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। छोटा सा ज्ञान भी वीडियो में, वीडियो लंबी भी है। थैंक यू।